ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से आपको बिहार लेके चलते हैं। बिहार में फिर लौट आया है जंगल राज। बढ़ते अपराध से दहशत में आम लोग और कारोबारी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो हालात बनते जा रहे हैं वो डराने वाले हैं। लगातार हो रही हत्याएं, गोलीबारी और धमकियों की घटनाएं एक सवाल खड़ा करती हैं। क्या बिहार में जंगल राज 2 की वापसी हो गई है? अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राज्य में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। कारोबारी, आम नागरिक से लेकर राजनेता तक सुरक्षित नहीं है। बीते कुछ दिनों में कई व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। गोपाल खेमका, जिनकी हत्या उनके घर के बाहर कर दी गई। विक्रम झा, जिन्हें मिनी मार्ट बंद करते समय गोली मार दी गई। अब टारगेट पर नेता भी हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बड़े नेताओं को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली धमकी, हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को भी मिली थी जान से मारने की धमकी। लोगों में डर का माहौल है। आम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे हैं। कारोबारियों में दहशत है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार इन हालातों को संभाल पाएगी? क्या आने वाले चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या बिहार को फिर से एक सुरक्षित राज्य बनाया जा सकेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार में अपराध की आग लगातार भड़क रही है और उसे बुझाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। अब आपको कुछ बताते हैं। अपराध की तुलना लालू बनाम नीतीश का कार्यकाल, 2 कार्यकाल हम बता रहे हैं। अपराध का बोलबाला जंगल राज शब्द शुरू हुआ मशहूर। अपहरण, हत्या और डकैती के केस आम थे। कारोबारियों और आम जनता में डर था। पुलिस पर राजनीतिक दबाव। नीतीश कुमार का कार्यकाल 2005 से अब तक क्या हुआ? कानून व्यवस्था में सुधार की शुरुआत हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट से तेज न्याय मिला। अपराध पर शुरुआती नियंत्रण था। हाल के सालों में फिर बड़ा अपराध, कुछ मामलों में जंगल राज 2 की चर्चा होने लगी। ये हम आपको 2 प्लेट्स दिखा रहे हैं, लालू बनाम नीतीश और अपराध की तुलना। दरअसल जंगल राज शब्द ही आया था जब आरजेडी और लालू प्रसाद यादव आए थे। उसके बाद जो टेकओवर था, यानी सत्ता हस्तांतरण था, वो नीतीश कुमार के पास हुआ। नीतीश कुमार को मिला ये शब्द सुशासन बाबू का। लेकिन हाल ही के दिनों में आप देखिए इतनी घटनाएं हो रही हैं कि बार बार एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि क्या वाकई सुशासन है बिहार में? क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज है? पटना में मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर के दायरे में गोली चलती है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव, जो कि मुख्यमंत्री के आवास के बहुत पास रहते हैं, वहां पर भी गोलीकांड होता है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है। क्या बिहार में चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा होगा? नीतीश कुमार अगर आज चीफ मिनिस्टर हैं और इतने सालों से हैं, तो उसका बड़ा कारण यही है कि लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने लगाम कसी थी, लेकिन अब लगता है कि वो कमान ढीली पड़ जा रही है। हम आपको अपराध की तुलना बता रहे हैं कि लालू और नीतीश राज में अपराध कैसा था, ये हमने आपको बताया। अपराध की तुलना लालू बनाम नीतीश। लालू यादव का कार्यकाल 1990 से लेकर 2005 था। अपराध का बोलबाला था, जंगल राज शब्द हुआ मशहूर था। अपहरण, हत्या और डकैती के केस सामने आए थे। कारोबारियों और आम जनता में डर था। पुलिस पर राजनीतिक दबाव था। नीतीश कुमार के कार्यकाल की अगर आप बात करें 2005 से अब तक कानून व्यवस्था में सुधार की शुरुआत हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट से तेज न्याय हुआ। अपराध पर शुरुआती नियंत्रण था। हाल के सालों में फिर बढ़ा है अपराध। कुछ मामलों में जंगल राज 2 की चर्चा हुई है। यह हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि दोनों में क्या कुछ था। अब आपको सुनाते हैं मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। 2025 से 30 में जो नीतीश कुमार जी ने एनडीए ने संकल्प लिया है, उसमें एक एक हाउस होल्ड को चिन्हित करेंगे हम लोग और उस घर में पता लगाएंगे कि इस घर का जो नौजवान है, जो पलायन किया है या बाहर गया है, क्यों गया है। यदि उनको रोजगार देना है तो बिहार में उसकी स्थापना की जाएगी। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है
कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। खेमका जी का हत्या हुआ, पूरे मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, लेकिन वो नहीं जानने का कारण नहीं पता करते हैं कि भाई 72 घंटे में पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया। पुलिस का काम यह है, व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, यह स्पष्ट है। हम आपको और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे, बताएंगे कि आखिर बिहार का जो चुनाव है क्यों ऐसा होता जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के इर्द गिर्द होगा। लोग विश्वास करते थे अगर नीतीश कुमार बैठे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा कारण है नीतीश कुमार का सत्ता में 20 साल से रहने का। साथ ही साथ जो बीजेपी साथ है, लोगों को लगता है कि शायद विकास का काम हो, और प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी वजह है जिसके कारण अगर आपको याद हो पिछले चुनाव में महिलाओं ने और युवाओं ने जमकर वोट दिया था बीजेपी को, और वहीं से नीतीश की राजनीति आगे चली थी। नीतीश की सीटें कम हुई थी लेकिन बीजेपी ने एक प्रोपेलिंग पावर नीतीश कुमार को दी थी। सरकार पूरी सजगता से अपराध के मनोबल को तोड़ रहा। आप देखें कि हर घटना में एक्शन हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है, उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। और सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे। हर हाल में जिस भाषा में समझेगा, समझाया भी जा रहा है। जब कभी भी घटनाएं होती है उसका त्वरित निष्पादन होता है, कार्रवाई होती है। अभी हाल में देखा कि एक व्यापारी की हत्या हुई तो 2-3 दिन के अंदर ही सारा उद्भेदन हुआ और जो हत्यारा था उसमें से एक को ठोक दिया गया है। क्या लालू जी के समय में ऐसा कभी हुआ था क्या? लालू जी और इनमें फर्क यही है कि लालू जी में जो क्रिमिनल थे वो एक अन्य मार्ग के राही थे, वो एक अन्य मार्ग में आते थे, बुलाया जाता था उनको, और विक्टिम पक्ष और जो क्रिमिनल्स थे उनमें समझौता कराया जाता था और कुछ ले देकर के मामला को रफा दफा किया जाता था। मतदाता सूची में वही मतदाता रहे जो वाकई बिहार के या भारत के जैसे जेन्युइन मतदाता हों। लेकिन यहाँ पर कुछ